हेलो दोस्तों। आज मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक ऐसा लर्निंग वीडियो लेके जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके चार्ट के टूल यूज करने के लिए। और अगर आप स्टॉक मार्केट में न्यू हैं, बिगनर हैं, या आप अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं, स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का सोच रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत टॉप क्लास होने वाला है। दोस्तों, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये चार्ट बेसिकली दिखते कैसे हैं। जैसे मैंने अभी धान का खोल रखा है, साथ में मेरे ग्रो का खोल रखा है। तो ग्रो में अगर आप देखोगे दोस्तों, जैसे ये वाला कॉलम रहता है, इस वाले कॉलम पे आप देखिएगा, अगर आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे एक पेंसिल बनी होगी काइंड ऑफ ऐसे, तो आप उसको क्लिक कीजिएगा तो आपको ये टूल्स दिख जाएंगे। अगर मैं लैपटॉप पे यूज कर रहा हूँ, पीसी पे यूज कर रहा हूँ, तो ये यहाँ पे ऐसे खुल जाएगा। वैसे ही अगर आप धान में देखोगे, एंजल वन में देखोगे, जीरोधा में देखोगे, या आप कोई भी ऐसा ब्रोकर यूज कर रहे हो, तो मैक्सिमम आप ये वाला जो ब्लू साइन देख रहे हैं, शो ड्राइंग टूल बार लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे, ये ओपन हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये ओपन हो गया है। अब हमें, अगर हमारे मन में 10 या 15 क्वेश्चन आते हैं इस टूल बार को यूज कैसे करना है, टूल को यूज कैसे करना है, इससे स्पॉट एंड रेजिस्टेंस वाली लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, टाइम फ्रेम चूज कैसे करें या यूज करें, चार्ट पे टेक्स्ट कैसे लिखें, जैसे मैंने लिखा हुआ है ये आप देखिए, चार्ट पे टेक्स्ट कैसे लिखें, या फिर आपके मन में है कि रिस्क रिवार्ड टूल्स कैसे यूज करें। आपने बहुत सारे यूट्यूबर को या बहुत सारी रील्स में देखा होगा, वो रिस्क रिवार्ड का देते हैं कि 1:3 का रिस्क था जी, 4 का रिस्क था। या फिब रिट्रेसमेंट कहाँ से एप्लीकेबल होगी, या फिर चार्ट को स्क्रीन में फिट कैसे करें। कई बार आप क्या करते हैं, आपने कोई वीडियो देखी, उसने बोला कि भाई एक 1 डे का टाइम फ्रेम देख लो जी, 1 वीक का देख लो जी, फिर 1 घंटे का देख लो जी, ये कर लो वो कर लो। तो उससे आपका चार्ट का जो कैंडल है वो मोबाइल पे या पीसी पे बिल्कुल मतलब अनफिट हो जाती हैं। उसको कैसे फिट करेंगे, प्रोजेक्शन टूल्स कैसे अप्लाई करते हैं, इंडिकेटर सेक्शन जो होता है वो टूल्स कैसे अप्लाई करना है, या इंडेक्स एंड ऑप्शन को एक ही चार्ट में कैसे चेंज करें। कि अगर आपको, आपका इंडेक्स चल रहा है, आपको वहीं पे अपना प्रीमियम लगाना है, या आप निफ्टी का इंडेक्स देख रहे हो, आपको लग रहा है निफ्टी 22,000 पे चल रही है, आपने 22,500 की कॉल देखनी है वहीं पे, या पुट देखनी है, तो वो कैसे यूज करें। तो पैटर्न वाले टूल जो होते हैं, जैसे मैक्सिमम लोग कहते हैं हेड एंड शोल्डर बन गया जी, डब्ल्यू पैटर्न बन गया जी, ये डबल बॉटम बन गया, ट्रिपल बॉटम बन गया जी, डबल टॉप बन गया, तो ऐसे पैटर्न भी इसमें प्रोजेक्शन के लिए आते हैं। वो कहाँ से यूज करेंगे, फिर ट्रेंड लाइन कैसे यूज होती है इस पे, उसके बाद आपका रे लाइंस को रीटेस्ट के लिए या टेम्परेरी कैसे लगाएं। जैसे मैं आपको कई बार अपनी वीडियो में बोल देता हूँ ना दोस्तों कि एक टेम्परेरी लाइन लगा रहा हूँ या एक रीटेस्ट लेवल लगा रहा हूँ, तो वो लाइन कैसे लगाते हैं। फिर चार्ट पे अगर आपको जूम इन करना है, जूम आउट करना है, तो कैसे करें। कैंडल स्टिक, आपको लगता है कि यार मुझे ये कैंडल देखनी है, आप कोई कैंडल स्टिक की वीडियो देख रहे थे, आपको चार्ट में नहीं नजर आ रही, आपको जूम करके देखनी है, तो वो कैसे देखनी है वो भी देखेंगे। उसके बाद कैंडल्स के कलर कैसे चेंज करने हैं। मान के चलिए आपको बोला है कि नहीं भाई मेरे को रेड कैंडल पसंद नहीं है, मुझे यहाँ पे ब्लैक करनी है, मुझे यहाँ पे येलो करनी है, या कोई भी कैंडल का कलर करना है, वो कैसे करना है। पीसी में अपना लेआउट कैसे सेट करें कि एक एक चार्ट के ऊपर अपन 2 3 4 5 चार्ट कैसे खोल सकते हैं एक ही स्क्रीन के ऊपर। तो टाइम जोन कैसे चेंज करना है, जैसे कोई एनआरएफ भाई है, उसको नहीं पता इंडिया में क्या टाइम हुआ है, तो वो टाइम जोन कैसे चेंज होता है। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों एक ही वीडियो में मैं कंप्लीट करने वाला हूँ। ये अगर आप इसको ढूंढने जाओगे यूट्यूब पे, तो आपको हर एक दो क्वेश्चनों का अलग पार्ट मिलेगा, हर एक दो क्वेश्चनों का अलग पार्ट मिलेगा। लेकिन इस वीडियो में मैं सारे ये क्वेश्चन आपके जो सामने लिखे हैं, वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, और उसको वन बाय वन हम एक्सप्लेन भी करता हूं आपको कैसे काम करते हैं। अब देखिए, सबसे पहला अपना पॉइंट है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वाली लाइन कैसे ड्रॉ करें, या टूल उसका कैसे यूज करें। तो दोस्तों उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए सेकंड नंबर वाला होता है ट्रेंड लाइंस टूल जिसको बोलते हैं, उस पे हमें क्लिक करना होता है।
उसके बाद हमें हॉरिजेंटल लाइन मैक्सिमम यूज करनी होती है अपने स्पॉट एंड रेजिस्टेंस के लिए। मान के चलिए कि मैंने यहाँ पे अपना स्पॉट लगा लिया, उसके बाद मैंने दूसरी लाइन क्रिएट की, यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लगा लिया, यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लगा लिया, या यहाँ पे अपना रेजिस्टेंस लगा लिया। अब नीचे मैंने वैसे ही एक दो स्पॉट्स लगा ली, तो ये रही स्पॉट्स। तो यहाँ से मैंने ये ट्रेंड लाइन वाला टूल जो है उस पर सेलेक्ट किया, उसके नंबर छठे कॉलम पे जो भी हॉरिजेंटल लाइन जहाँ पे लिखा हुआ है आप नोट कीजिए, हॉरिजेंटल लाइन जहाँ लिखा हुआ है हमें इसको सिलेक्ट करना है। तो जो आप चार्ट पे ये लाइनें देख रहे हो, तो वैसी लाइनें आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए अब इसको कलर कैसे करना है। आपको स्पॉट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, देखो स्पॉट होती है एक रुकावट, सॉरी स्पॉट होती है एक जहां से सीढ़ी होती है, जहां से हम वन स्टेप बाय चढ़ते जाते हैं। और रेजिस्टेंस होती है एक रुकावट, जहां जो हमें ऊपर से नीचे लेके आती है, या यूं समझो कि स्पॉट हमें ऊपर से नीचे से ऊपर लेके जाती है, रेजिस्टेंस हमें ऊपर से नीचे लेके आती है। तो इसके कलर कैसे चेंज करने हैं, ये आपका रेजिस्टेंस है मान के चलिए, इस पे आप सिंगल क्लिक करेंगे तो ये पेंसिल का कॉलम पे जाएंगे, यहाँ पे आपने लाल लाइन करनी है तो इसको रेजिस्टेंस बना देंगे। तो ये मेरी स्पॉट लाइन है, तो मेरे को इसको ग्रीन करना है, तो मैं इसको यहाँ से ग्रीन कर दूंगा। तो ऐसे ही आप अपने अकॉर्डिंग जो आपकी स्पॉट होती है या रेजिस्टेंस होती है उसको आपने रेड करना है, ग्रीन करना है, कोई और कलर देना है तो आप उसको दे सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जो भी आप कलर सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। अब ये तो अपना हो गया दोस्तों पहला क्वेश्चन कि हम अपना स्पॉट एंड रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करें। चलो उसके बाद अपन अगर क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, तो अपना दूसरा क्वेश्चन था कि हम टाइम फ्रेम कैसे यूज करें या चूज करें। अब आपको क्या करना है, आप अपने मोबाइल से भी चूज करते हो, तो आपको हर मोबाइल पे ये वाला जो सेक्शन होता है ना दोस्तों, ये वाला सेक्शन हर मोबाइल पे दिखता है। जो ये वाला सेक्शन मैं मार्क कर रहा हूं, ये वाला सेक्शन हर मोबाइल पे दिखता है, चाहे आप एंजल वन यूज कर रहे हो, चाहे आप ग्रो यूज कर रहे हो, चाहे जीरोदा यूज कर रहे हो, चाहे आप धान का यूज कर रहे हो, या आपका और कोई भी जैसे अपस्टॉक हो गया या कोई भी आप यूज कर रहे हो, तो ये सबसे सबके मोबाइल पे दिखेगा। तो आपको ऐसे मान के चलो कि आपको कोई टाइम फ्रेम यूज करना है, कि आपको ये टाइम फ्रेम यहाँ दिया हुआ है, ये देखिए आपको 5 मिनट पे लगाना है, 15 मिनट पे लगाना है, ठीक है, आपको 1 घंटे पे लगाना है, 30 मिनट पे लगाना है। तो आप यहाँ से दोस्तों अपना टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हैं कि टाइम फ्रेम कहाँ से चेंज होगा। जहाँ पे ये टाइम फ्रेम लिखा होता है, जैसे 5 मिनट लिखा हो सकता है, 1 घंटा लिखा हो सकता है, आपने वन डे पे जाना है कि वन डे पे आपने देखा किसी की स्ट्रेटजी वन डे पे काम कर रही है, आपने उसको एनालाइज करना है, या आप देखिए ये वन डे का चार्ट आपको पढ़ना है, या फिर आपको इसको 1 वीक पे देखना है कि पिछले वीक हुआ क्या था। तो ये सारे टाइम फ्रेम आप यहाँ से सिलेक्ट करके इसको चेंज कर सकते हो। अब चार्ट पे टेक्स्ट कैसे लिख रहे हैं दोस्तों, जैसे ये मैंने लिखा हुआ है, मान के चलिए कि ये टेक्स्ट मैंने आपने इसके अलावा मैंने कोई और टेक्स्ट भी लिखने हैं, तो वो और टेक्स्ट कैसे लिखे जाएंगे, उसके लिए आपको करना क्या है, थर्ड स्टेप क्या कौन सा है अपना थर्ड पॉइंट, अपने को टेक्स्ट पे जाना जहां पे टी लिखा होगा, 1 2 3 4 5 6 7th जो भी इस एरिया में 7th नंबर पे टी लिखा होगा, इसका मतलब टेक्स्ट होता है। तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट के पास जाएंगे, तो यहाँ पे हम अपना सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे अपना टेक्स्ट लिखा आएगा, आपने अब यहाँ लिखना है, मान के चलो कुछ भी लिखना है, तो यहाँ पे आप इसको बड़े इजी तरीके से लिख पाएंगे। जैसे मैं इस टूल को यूज कर रहा हूँ, ये आ गया, अब ये मेरा टूल्स आ गया, मैंने इसको लिखा था, इसके बाद यहाँ पे लिखना था, तो मैंने इसकी सेटिंग करनी है। आप यहाँ पे आओगे, नंबर ऑफ लाइंस लिख सकते हो कि मेरा टारगेट यहाँ पे सेट होगा, यहाँ पे सेट करूँगा, मुझे यहाँ से एंट्री लेनी है। जैसे भी आप लिखोगे दोस्तों, कुछ भी आप लिखोगे तो यहाँ से आप ओके करोगे तो ये एज इट इज आपकी स्क्रीन के ऊपर लिख के आ जाएगा। या आपने कुछ अपने लिए कुछ नोट्स बना के रखने हैं कि हाँ भाई मुझे यहाँ पे ये चीज चाहिए, तो ये आपकी स्क्रीन पे ऐसे शो होता रहेगा। तो ये थर्ड अपना ऑप्शन हो गया। चौथा होता है दोस्तों, आपने बहुत बार देखा होगा कि लोग रिस्क रिवार्ड टूल्स यूज करते हैं। वो कैसे करते हैं उसको लगाने का
तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। अब रिस्क एंड रिवार्ड टूल को यूज करने के लिए दोस्तों हमें चूज करना है 1 2 3 4 5th ऑप्शन यूज करना है, ये वाला। इसके ऊपर लिखा होगा दोस्तों, इसके ऊपर लिखा होगा फोरकास्टिंग एंड मेजरमेंट टूल्स। ये फोरकास्टिंग टूल्स होते हैं जिसको रिस्क रिवार्ड भी बोल सकते हैं, या और बहुत सारे इसके अंदर टूल्स हैं, लेकिन जो बेस्ट टूल हैं दो ही हैं। अगर आप इसमें यूज करोगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आप इस टूल को समझते चले जाएंगे। चलिए, जो दो बेस्ट टूल है वो कैसे हैं दोस्तों। अब आपको मान के चलो कि आपको लगा कि मार्केट ऊपर जाएगी, आपने अपनी लॉन्ग पोजीशन बनानी है। ये प्रीमियम इसमें इंडेक्स में देखते हैं, आपको आपने यहाँ पे एंट्री अपनी प्लान की थी, तो यहाँ पे आपने अपना रिस्क रखा था कि भाई मेरा ये रिस्क है। अब मेरा इसमें मतलब इसमें वो क्या रहेगा, स्टॉप लॉस क्या रहेगा। आपने स्टॉप लॉस रखा मान के चलो 10 पॉइंट का या 20 पॉइंट का इंडेक्स के ऊपर, और आपने टारगेट लिया 50 पॉइंट का या 40 पॉइंट का, तो ये आपका रिस्क रिवार्ड रेशो बन जाएगा 6/7, मतलब 1/6 का बन जाएगा। तो आप इस तरह से, जैसे आप अपना स्पॉट एंड रिस्क ड्रॉ करते हो, जो आपके टारगेट होते हैं, तो आप उस तरीके से इसको लॉन्ग कर सकते हो अगर आपको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा। अब आपको शॉर्ट भी करना है, मान के चलो आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो कैसे करें, उसके लिए भी ये टूल्स है। जैसे आपने लॉन्ग टूल पोजीशन सेलेक्ट किया था, वैसे ही आप शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट करिएगा। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, आपने यहाँ पे मान के चलो एंट्री ली, यहाँ पे आपने अपना स्टॉप लॉस अपने अकॉर्डिंग रखा, जो भी आप स्ट्रेटजी यूज करते हैं। उसके बाद आपने अपना टारगेट यहाँ पे ले लिया, तो आपका ये 1:7 का रिस्क रिवार्ड आ जाएगा। तो इस तरह जैसे ही आपका टारगेट अचीव होता है, तो आप अपना जैसे आप कोस्ट अपना स्टॉप लॉस होता है वो ट्रेल कर सकते हैं, या उस पोजीशन को बुक कर सकते हैं। तो चलिए, अब 5th पॉइंट अपना फिब रिट्रेसमेंट टूल को कैसे अप्लाई करें या यूज करें दोस्तों। अब फिब वाला जो है, इसके लिए मैं आपके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना के दूंगा। ये फिब बहुत अच्छा काम करता है, इसको यूज कैसे करना होता है पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करूंगा। लेकिन आज हम चार्ट पे टूल कैसे यूज करना है, इस टूल को अप्लाई कैसे करना है, तो दोस्तों आपको नंबर 3 पे दिख रहा होगा ये वाला ऑप्शन। इसमें बोलते हैं फिब रिट्रेसमेंट। इसके बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन काम इसमें जो करता है वो फिब वाला फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेगा। देखिए, गान एंड फिब टूल्स आते हैं, इसमें जो फर्स्ट वाला टूल्स है फिब रिट्रेसमेंट, ये वाला हमें इसको यूज करना है। अब हमें इसको यूज कैसे करना होता है दोस्तों, इसको यूज करने के लिए मैं नॉर्मली यहाँ सिंपल बता रहा हूँ आपको, और जो मैं डिटेल में वीडियो बनाऊंगा वो उसके लिए अलग रहेगा। तो इसको आपने लेफ्ट टू राइट यूज करना है, हमेशा लेफ्ट टू राइट यूज करना है, लेफ्ट टू राइट। तो आपको ये कैसे करना है, मान के चलिए आपने यहाँ पे रखा, आप इसको यहाँ ले जाइए, या फिर आप इसको अगर ज्यादा इसको अच्छे से समझ गए हैं, फिर आप इसको राइट टू लेफ्ट भी कर सकते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। वो पोजीशन मैटर करेगा। अगर आप ऊपर से हो तो भी आपको लेफ्ट टू राइट करना है नीचे करने के लिए। अगर आप नीचे से ड्रॉ कर रहे हो, यहां से ड्रॉ कर रहे हो, तो भी आपको लेफ्ट टू राइट ही क्लिक करना है। तो ये इसके जोन आ जाएंगे ऑटो मोड पे। तो इसके लिए मैं आपको डिटेल्ड वीडियो दूंगा। आज सिर्फ टूल कैसे यूज करते हैं, अप्लाई करते हैं, उसके लिए है। इस टूल के लिए दोस्तों, ये बाकी जो टूल्स हैं ये ज्यादा अच्छे काम नहीं करते, उसके लिए आपको इसके स्टडी करनी पड़ेगी। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट टूल है, अगर आपको यूज करना है, अगर यूज करना आ गया तो ये बेस्ट रहता है। तो चलिए, अपना 6th क्वेश्चन है, चार्ट को स्क्रीन में फिट कैसे करें। अब दोस्तों मान के चलिए मैंने अपना 1 वीक का टाइम फ्रेम सेलेक्ट करके रखा है। आप देखिए यहाँ पे 1 वीक दिख रहा है आपको। अब मेरा ये स्क्रीन, मतलब मोबाइल से मेरा इस तरह का स्क्रीन हो गया। अब मेरे को इसको लाइन करना है, या मैंने मान के चलो इसको 5 मिनट पे कन्वर्ट किया, तो जो इस तरह हो गया। अब ना तो मैं इसको पढ़ पा रहा हूँ, ना मुझे पता लग रहा है कैसे करना है। तो आपको करना क्या है, अपने मोबाइल पे या पीसी पे इस वाले ऑप्शन पे जाना है जहां पे ये सेटिंग बनी होती है, सेटिंग का टूल बना होता है। इस वाले ऑप्शन को जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आएगा ऑटो फिट। ये वाला जो ऑप्शन है ऑटो फिट वाला दोस्तों, ये वाला हमें सिलेक्ट करना है, ऑटो फिट डाटा टू स्क्रीन। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे,
तो ये आपको अपनी पोजीशनों की जो एक्चुअल आपको अच्छा दिखने में अच्छा लगे वैसी पोजीशन ये क्रिएट करके दे देगा दोस्तों। तो ये अपना ऑटो फिट करना है। अगर चार्ट आपका बिगड़ जाए, आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे करना है, तो ये टूल बहुत अच्छा आपके लिए काम करेगा। तो अब अपना सेवंथ जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कौन सा है, वो है प्रोजेक्शन टूल्स कैसे अप्लाई करें और यूज करें। अब प्रोजेक्शन टूल्स दोस्तों ये होते हैं बेसिकली, इसको हम पैटर्न भी बोल सकते हैं, प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये सारे टूल्स ऐसे होते हैं जो अपने मतलब पैटर्न भी हैं या प्रोजेक्शन भी हैं। जैसे इसमें आपका फॉर एग्जांपल कि ये कोई पैटर्न आपने देख लिया, कोई हेड एंड शोल्डर पैटर्न देख लिया, कोई डब्ल्यू पैटर्न देख लिया, या कोई इलियट वेव सीरीज यूज कर ली। तो आप अगर किसी में भी एक्सपर्ट हैं तो कोई भी टूल यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं जो आपके लिए आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग अच्छा काम करके देगा। साइकिल्स भी हैं इसके अंदर, वेव्स भी हैं, या आप इसके अंदर पैटर्न भी यूज कर सकते हो। अब अपना फोर्थ है इंडिकेटर सेक्शन वाला टूल कैसे यूज करना है। देखिए दोस्तों, आप अगर अपने मोबाइल से यूज कर रहे हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन देखना है। सबसे पहले अपने मोबाइल में यहाँ पे एक इस तरह का साइन दिखेगा आपको अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे। तो आपने सिंपल इसके ऊपर क्लिक करना है दोस्तों। इसके अंदर नंबर ऑफ इंडिकेटर आ जाएंगे। अब मान के चलो कि आपने EMA यूज करना है, तो आप इसको डबल क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। उसके बाद आपने वॉल्यूम चूज करना है, वॉल्यूम चूज करोगे तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, 2 बार क्लिक करोगे तो आपका वॉल्यूम लग जाएगा। उसके बाद अगर मतलब आप कोई भी और इंडिकेटर यूज करना चाहते हो, जैसे VWAP आपने यूज किया तो VWAP यहाँ पे लग जाएगा। और इसके अलावा मान के चलिए कि आपको डेली ये सिलेक्ट नहीं करने और आपको इसको फेवरेट करना है। मतलब जैसे ही आप अपना इंडिकेटर वाला सेक्शन खोलो, वो इंडिकेटर सबसे ऊपर आपको दिख जाए, तो आपको वहीं पे क्लिक करना है दोस्तों। मान के चलो कि मैंने EMA लगाया था, तो मैं यहाँ पे एक स्टार दिख रहा है, इस स्टार के ऊपर ऐड टू फेवरेट करूंगा तो ये मेरा सबसे ऊपर आ जाएगा। अब कल को जैसे मैं मार्केट में आऊंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, सबसे पहले मुझे ये वाला इंडिकेटर मिल जाएगा मेरे को। ये अपना इंडिकेटर सेक्शन वाला पार्ट हो गया दोस्तों। अब हम चलते हैं कि इंडेक्स एंड ऑप्शन को एक ही चार्ट में कैसे चेंज करें। मतलब आप अभी इंडेक्स देख रहे हैं फिन निफ्टी का, मान के चलो कि जो फिन निफ्टी है दोस्तों वो चल रही है 23,290, 23,300। अब आपको इसी चार्ट को लेके सिलेक्ट करना है। उसके 2 ऑप्शन हैं, एक तो या तो आप यहां से जहां फिन निफ्टी सिंबल रिसर्च है वहां से सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे जैसे देख रहे होंगे इंडेक्स सिलेक्ट है, इसको नहीं सिलेक्ट करना, ये सिर्फ इंडेक्स ही देगा फिर आपको। जैसे निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स का, निफ्टी 50 नेक्स्ट, तो ये IT, ये सारे इंडेक्स आपको शो करेगा। लेकिन अगर आप इसको सिलेक्ट करते हो ऑल पे, अब ऑल पे आपने कोई भी कॉल पुट का प्रीमियम देखना है। मान के चलो कि मैं फिन निफ्टी का 23,000 का कॉल ले लेता हूं, मान के चलिए 20 मार्च का ले लिया मैंने, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा दोस्तों। तो ये इसी इंडेक्स में ये देखिए कॉल खुल जाएगा आपका 23,000 का जो है वो कॉल खुल गया आपका निफ्टी का। या फिन निफ्टी का सिलेक्ट करेंगे तो वो फिन निफ्टी का आ जाएगा, फिन निफ्टी। अब फिन निफ्टी की एक्सपायरी आपको पता है 27 मार्च की है, तो आपने ये कॉल खोला, ये कॉल आ गया। तो इस तरह से आप अपने इंडेक्स के ऊपर ही ऑप्शन सब कुछ देख सकते हैं बड़े इजी वे में। तो चलिए अब हम दोबारा इसके ऊपर अगला क्वेश्चन अपना देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना है कि पैटर्न जो मैंने आपको बताया सेम ही चीज है। प्रोजेक्शन टूल, पैटर्न टूल्स वाले टूल्स सेम, साइकिल टूल्स वो सेम ही रहते हैं, 9 वाले ट्रेंड लाइन उसमें। अब आता है ट्रेंड लाइन को कैसे अप्लाई करना है दोस्तों। जैसे हमने सबसे पहले वाला कॉलम देखा था जहां पे हमने एक अपनी हॉरिजॉन्टल लाइन या स्पॉट रेजिस्टेंस वाली लाइन ड्रॉ की थी, तो हम वहां से सिलेक्ट करेंगे, वहां पे सिलेक्ट करेंगे तो वहां पे हम लोग देखेंगे यहां लिखा हुआ है ट्रेंड लाइन। तो जैसे मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट किया था, आपने यहाँ पे ट्रेंड लाइन सेलेक्ट करना है। अब आपको इसकी समझ है, आपने सीखा है, इसको टेस्ट करना है, बैक टेस्ट करना है, तो आप इसको इस तरह से लगाइए कि यार देखो मैंने ये देखा है।
अब ये 3 बार टेस्ट कर रहा है जी, चौथी बार इसको नीचे करेगा। तो आप इस तरीके से भी इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों, ये बड़ा अच्छा काम करेगा। ये देखिए इस तरह से ये लग जाती है। अगर आपने एक चैनल बनाना है, ट्रेंड लाइन मैनुअल बनाना है, तो आप इसके ऊपर वाला पार्ट भी जैसे यहाँ से लगा सकते हैं कि मैंने एक चैनल बना दिया, ये चैनल बन जाता है। इस तरह से आप इसको ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं। इसका एक्चुअली यूज कैसे होता है इफेक्टिव वे में, वो आपके लिए एक अलग वीडियो बना के दूंगा, डेडिकेटेड वीडियो। तो ये ट्रेंड लाइन भी हमने समझ लिया। अब हमें रे लाइन कौन सी होती है दोस्तों, इसी के अंदर एक टूल्स आता है रे लाइंस, जिसको हम बोल देते हैं कि हमने अपना रीटेस्ट एक लेवल देखा था, उस रीटेस्ट लेवल को जिसको टेम्परेरी लेवल भी बोल देते हैं। तो आप अगर रे लाइन का यूज करते हैं तो आप ये वाली लाइंस अपनी ड्रॉ कर सकते हैं। मान के चलिए मुझे लग रहा था कि अभी जैसे मान के चलो कि निफ्टी चल रहा था 23,290। अब मुझे लग रहा है कि भाई ये 22,300 रुपए पे रिटेस्ट करेगा, तो मेरे लेवल ऑलरेडी लगे हुए हैं। तो मैंने एक रे लाइन यहाँ पे मार्क की टेम्परेरी, जो मैं हमेशा करता हूँ आपके लिए मेरी वीडियो में। तो आपने रे लाइन यहाँ पे टेस्ट की, आपको लगा कि यहाँ टेम्परेरी लाइन है, अगर इसके ऊपर रिटेस्ट करके आएगा, मेरा ये स्ट्रॉन्ग स्पॉट नजर आ रहा है, तो यहाँ पे रिटेस्ट करेगा, तो मैं यहाँ से अपना एंट्री प्लान करूंगा। तो आप रे लाइन भी इसके अंदर इस तरह से, टेम्परेरी लाइंस भी आप इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। अब अपन आते हैं अपने चार्ट पे, जूम टूल्स कैसे यूज करें कैंडल स्टिक चार्ट को देखने के लिए या कैंडल स्टिक को यूज करने के लिए। देखो दोस्तों, एक तो मैनुअल है, अगर आपको पर्टिकुलर कोई कैंडल देखनी है तो आप इस वाले ऑप्शन में जाएं, जूम इन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करेंगे तो ये पर्टिकुलर आपको एक कैंडल का वो दिखा देगा कि भाई ये वाला कैंडल मैंने ये वाला यूज कर लिया मैंने टूल, और ये वाला मेरे को अब दिखने लग गया ये कैंडल। आप देखिए अब ये बड़ी बड़ी कैंडल मेरे को एक पर्टिकुलर देखनी थी कि भाई ये कौन सी कैंडल होती है, ये कौन सी कैंडल होती है, या मेरे दूसरा देखना है, तो इस तरह आप इसको मतलब कर सकते हैं जूम इन। अब आपका मान के चलिए आपने कोई पर्टिकुलर हाथ से करना है दोस्तों, कि आप मोबाइल से यूज कर रहे हैं, तो आप हाथ से इसको कैसे यूज कर सकते हैं। तो हाथ से यूज करने के लिए दोस्तों आपको क्या करना है, जिस तरह हम अपने फर्स्ट फिंगर और थंब से इसको जूम इन जूम आउट, जैसे मैं ये ऐसे कर रहा हूं अपने हाथ से, पहली 2 उंगलियों से, एक अंगूठे से एक उंगली से, आप इसको ऊपर नीचे करोगे तो ये बड़ा छोटा होता रहेगा स्क्रीन। अपने मोबाइल का भी, अपने कैंडल को भी आपने देखना है तो यहां से आप बड़ा छोटा करके देख सकते हो। तो ये अपने हाथ से फर्स्ट फिंगर से और ये आपकी जो थंब है उसके साथ ये बड़ा अच्छा काम करेगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपना लास्ट जो टूल है, सॉरी सेकंड लास्ट टूल है, कौन सा टूल है देख लेते हैं। अब अपना है कैंडल्स का कलर कैसे चेंज करें। दोस्तों मान के चलो आपको लाल कैंडल देखना अच्छी नहीं लगती, या रेड कलर से आपको लगता है कि यार इसने मेरा बहुत लॉस करवाया है, मैं ये कैंडल नहीं देखूंगा। तो आपको क्या करना है, ये रेड कलर को चेंज करने के लिए इसके ऊपर डबल क्लिक करना है दोस्तों। अब इसके अंदर आपको एक सिंबल्स दिख रहे होंगे, सिंबल्स के अंदर आ रहा होगा बॉडी, बॉर्डर, विक। आप इन तीनों को चेंज करोगे। मान के चलो मैंने इसको ब्लैक करना है, मैंने इसकी बॉडी भी ब्लैक कर दी, इसकी बॉर्डर भी ब्लैक कर दी, इसकी विक भी ब्लैक कर दी। अब ये मैंने इसके अंदर, ये देखोगे आप मेरा, तो ये कैंडल मेरी इस तरह के पैटर्न में नजर आएगी आपको। अब मुझे अगर बाई चांस मान के चलो इसको रेड को नहीं चेंज करना था, रेड को सेम रहने देना था, तो मुझे खाली ग्रीन को चेंज करना था, तो मैं ग्रीन पे भी वैसे ही करूंगा दोस्तों। ये ओपन, ये ग्रीन वाली मैं कर दूंगा। अब ग्रीन पे मैं ऐसे करूंगा, मेरे को ये मान के चलो कि ये वाली ग्रीन ग्रीन नहीं चाहिए, मेरे को ब्लू चाहिए, तो मैंने ब्लू कर दी, तो ये मैंने ब्लू कर दी, तो ये मैंने ब्लू कर दी। आप इस तरह इसको ब्लू और रेड का कॉम्बिनेशन भी दे सकते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको कौन सा कलर सूटेबल है, कौन सा देखने में अच्छा लगता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आपकी कलर सेटिंग भी दोस्तों कर सकते हो। तो अब अपना एक इसके बाद पीसी में लेआउट सेटअप कैसे करें दोस्तों। अब पीसी में मान के चलो कि आपको यहाँ फिन निफ्टी का चार्ट भी देखना है, इंडेक्स का चार्ट भी देखना है और प्रीमियम भी आपने देखना है। अब आप इसको कैसे सिलेक्ट करोगे या कैसे ठीक करोगे या कैसे लेआउट में लेके आओगे, आपको क्या करना है, अपने पीसी के ऊपर आपको ये वाला बॉक्स दिख रहा होगा दोस्तों, लेआउट सेटअप, जहां पे लिखा होगा, ये देखिए ये लेआउट सेटअप यहाँ पे लिखा होता है। तो आप जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे
तो ये आपके सामने दो बॉक्स बना के देगा, 2 3 4 5। अब मैंने दो बॉक्स बनाने हैं, मैंने एक प्रीमियम देखना था, एक वो देखना था। अब मान के चलिए मैंने यहाँ पे प्रीमियम सेलेक्ट करना था, 23,000 का फिन निफ्टी का कॉल मान के चलिए, ठीक है। तो मैंने या कॉल या पुट कोई भी सिलेक्ट किया। अब मेरे को साथ साथ में देखो इंडेक्स भी नजर आ रहा है और प्रीमियम का मूवमेंट भी नजर आ रहा है। तो अगर मुझे इस तरह से करना है तो मैं इस तरह भी कर सकता हूं। अब मान के चलो कि आपको दोनों प्रीमियम रखने हैं कॉल और पुट के, तो थर्ड वाला सिलेक्ट करेंगे, तीन आ जाएंगे। यहाँ पे आप फिन निफ्टी का कॉल देखोगे, यहाँ पे आप कॉल का लगा लेंगे प्रीमियम, तो यहाँ पे कॉल का आ गया, एक पुट का आ गया। इसको बड़ा छोटा आप इस तरह से कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो ये अपना पुट का आ गया, ये कॉल का आ गया, ये इंडेक्स आ गया। अब आपको इंडेक्स पे भी नजर रखनी है, अपने प्रीमियम्स पे भी नजर रखनी है, कैसे कैंडल वहां पे बन रही है, यहाँ पे बन रही है। तो आप इस तरीके से अपनी सेटिंग करके इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब अपना लास्ट ऑप्शन है दोस्तों, अपने एनआरई भाइयों के लिए। मान के चलो कोई इंडिया में नहीं रहता है, अब उसको टाइम के लिए बहुत ज़्यादा झंझट होता है कि इंडिया में कौन सा टाइम चल रहा है, टाइम जोन कैसे सेलेक्ट करना है, कैसे नहीं। अब मान के चलो कोई बंदा यूएसए में रहता है या यूरोप में रहता है या कोई और अलग कंट्री में रहता है, तो उसको क्या करना है दोस्तों, ये वाला आप टाइम जोन देख रहे हैं, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये टाइम जोन आ जाएंगे। अब आप फॉरेन में हो तो आपको यहाँ पे यूटीसी 5:30 जो मेरा यहाँ लिखा हुआ है प्लस, वहां पे सिलेक्ट करना है। तो आप इंडिया के टाइम के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलने लग जाओगे, आपका इंडेक्स चलने लग जाएगा। तो आपको ये एग्जैक्टली टाइमिंग बताएगा कि अपने इंडिया में क्या टाइम हुआ है, कैसा टाइम हुआ है। तो ये सारी चीजें आपको ये बता देगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना जो है पूरा इसका बेसिक टूल्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं। अब इस टूल के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको यूज नहीं करनी, जैसे अब इसका सिंपल मैं बता रहा हूँ जो यूज करने वाली चीजें हैं। अब आपने मान के चलो कि यहाँ पे लाइनें लगा दी, अपनी स्पोर्ट लगा ली, रेजिस्टेंस लगा ली, इसको कलर दे दिए। तो आपको चाहिए कि भाई ये मैंने लॉक करना है, तो आप इसको यहाँ से लॉक कर सकते हैं आपकी ऑल ड्राइंग को। अब आपने मान के चलो कि ये लाइनें लगा रखी थी, आपने इसको हाइड करना है। कोई लंबा समय टाइम फ्रेम देख रहे थे, ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही हैं, आपको इसको हाइड करना है। तो आप यहाँ पे देखिए हाइड कर सकते हैं इसको, ये हाइड होगी। जैसे ही आप इसके द्वारा क्लिक करेंगे ये दोबारा वो आ जाएंगी। अब अगर ये ड्राइंग मोड कौन सा होता है, जैसे मैंने फॉर मान के चलो कि मैंने ये अपना हॉरिजॉन्टल लाइन सेलेक्ट कर ली यहां से। अब यहां से मैंने दोस्तों हॉरिजेंटल लाइन सेलेक्ट कर ली और मैंने इस टूल को कर दिया लॉक। अब मेरे को बार बार उसको सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, अब मैं जहां जहां चाहूंगा इसको मैं ड्रॉ करता रहूंगा अपने हिसाब से। ये देखिए, नहीं तो अगर मैं इसको सेलेक्ट नहीं करता हूं, मान के चलिए इसको सेलेक्ट नहीं करता हूं, तो मुझे हर बार इसको चूज करना पड़ेगा। देखिए हर बार मुझे चूज करना पड़ेगा। और बाकी इसके अंदर दोस्तों कुछ ऐसे टूल्स हैं जो आपको नहीं यूज करने, वो मैं मतलब बोल रहा हूँ कि जो मैंने सिखाए हैं वो मोर देन सफिशिएंट है। बाकी जैसे जैसे आपकी प्रैक्टिस होती रहेगी आप टूल को यूज करते रहिएगा। और मेरी अगर ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छी लगी हो तो इस पे कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैं इसी वीडियो के साथ आपके साथ आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार, बाय बाय।